एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि कुछ नेता और कुछ राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर तालमेल करके आगे बढ़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ देना उन लोगों को किस तरह से हाशिए पे ले जाने में बड़ी भूमिका निभा दी। आज तमाम नेताओं को आज टटोलने की कोशिश करेंगे और उन दलों को टटोलने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समीप रहने वाले इन नेताओं का अब राजनीतिक भविष्य किस तरह अंधकारमय में होता हुआ दिखता है। आज हम एक एक बात को टटोलते चले जाएंगे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और दर्शकों से एक वादा किया था कि इसमें विस्तार से एक बार वीडियो बनाऊंगा, तो आज फिर आपके सामने इसी तरह की बातों को लेकर उपस्थित हूं। तो चलिए आज टटोल लीजिए बारीकी से कि कौन कौन नेता और कौन कौन राजनीतिक पार्टी है जो कभी भारतीय जनता पार्टी के आंखों के तारा हुआ करती थी और उसी के कंधे पे बंदूक रखकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गोली जरूर चलाई। और राजनीतिक गोली की मैं बात कर रहा हूं, यानी उनके कंधे पे सवार होकर किस तरह अपनी राजनीतिक भूमि को उपजाऊ बनाने की काम किया और जैसे ही काम निकल गया यूज एंड थ्रो की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आते हुए दिखती है। बस टटोल लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं उद्धव ठाकरे की। जी हाँ, शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी, जो सबसे ज्यादा हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी, जब तक रहे पूरी तरह से अपने दम पर राजनीतिक और अपने बातों को लेकर पूरी तरह से भारतीय राजनीति को अपने अनुसार चलाने की कोशिश तो बाला साहब ठाकरे ने जरूर किया, लेकिन किसे पता था भारतीय जनता पार्टी से लंबी दोस्ती किस तरह शिवसेना को भारी पड़ जाएगा। बाला साहब ठाकरे अब नहीं रहे और अपनी विरासत, उनकी राजनीतिक विरासत जो थी वो उनके बड़े बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गई। तो समझते चले जाइए बड़ी लंबी दोस्ती चली, यानी अगर टटोल लिया जाए तो कई दशक तक लगातार एक दूसरे के पूरक और दोनों के मिजाज और दोनों के बातें जरूर मिलती थी। चाहे राष्ट्रवाद का बात हो, चाहे हिंदुत्व की बात हो, ये तमाम चीजों को एक साथ दोनों ही एक स्वर में बोलते हुए नजर आते थे। लेकिन कौन जानता था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी दो फाड़ हो जाएगी और सब कुछ होता हुआ दिखा। पिछले विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में होता हुआ दिखा, उसके बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ में सरकार बना लिए, तो कहा जाने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दोस्ती और दुश्मनी दोनों राजनीति में भारी जरूर पड़ता है। और वो सब कुछ होता हुआ दिखा और सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे के नजदीक रहने वाले उसके विश्वस्त लोग एकनाथ शिंदे कब टूट जाएंगे ये किसने सोचा था। तो समझते चले जाइए, एकनाथ शिंदे को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को दो फाड़ कर दिया और इस स्थिति में पहुंचा दिया कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के हाथों में चली गई। और महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले आसानी से देख सकते हैं कि इस वक्त में उद्धव ठाकरे की राजनीति किस तरह आधार में लटकता हुआ नजर आ रहा है। कई बार लगातार मीडिया में खबर चलती है कि उनके सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, तो कहा क्या जाएगा। टटोलते चले जाइए, फिर इस लंबी है, अब बारीकी से टटोलते चले जाइए। अब चलिए नीतीश कुमार की पार्टी की बात कर लिया जाए। और आज भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू का तालमेल जरूर है, लेकिन जो कुछ होता हुआ दिखा अब उसको भी टटोल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कंधों का सहारा लेकर बिहार में अपनी पांव पसारने में कामयाब जरूर हुई। इसको कहने में कोई गुरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास उतना दमखम तो बिल्कुल नहीं है कि बिहार में अपने दम पर अपनी राजनीतिक भूमि को उपजाऊ कर लेती, लेकिन नीतीश कुमार के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने अपना पांव जरूर पसारा। तो समझते चले जाइए आज भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को किस तरह से निगलते चले जा रही है। यानी राजनीतिक निगलन इसी को कहा जाता है कि अपने छांव के आगे तमाम पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं आगे बढ़े। तो समझते चले जाइए और अनकरीब जो कुछ होता हुआ दिख रहा है, यानी दोनों के बीच में जिस तरह का जिस दिखाई पड़ती है वो कुछ भी बात तो बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी बिहार की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर रह गई और राष्ट्रीय जनता दल पहली और भारतीय जनता पार्टी दूसरी।
तो समझते चले जाइए, यानी भारतीय जनता पार्टी का वोट जदयू के पास शिफ्ट नहीं होती है और जदयू के वोट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो जाती है और एक रणनीति के तहत में जरूर किया जाता है। और याद कर लीजिए चिराग पासवान को, तो चिराग पासवान ने किस तरह नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के इशारे में डेंट करने की कोशिश किया, जिसको लेकर जदयू भी लगातार चिराग पासवान को कटघरे में खड़ा करते रही। तो चलते चले जाइए, अब बात कर लीजिए पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी। याद कीजिए जब वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, इस सरकार के समय में जिस तरह चलती हुआ करती थी, यानी वाजपेयी जी का और ममता बनर्जी के बीच में इतना अच्छा तालमेल हो जाएगा किसी ने अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया। और ममता बनर्जी के कंधे पे सवार होकर ही पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक भूमि पूरी तरह से उपजाऊ करने में कामयाब होते हुए दिखी। वरना पश्चिम बंगाल की राजनीति पे नजर रखने वाले आसानी से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उतनी औकात तो बिल्कुल नहीं थी कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक भूमि को वहां उपजाऊ करते हुए नजर आए। और पिछले विधानसभा में उस नारे को याद कर लीजिए, जब कहा गया 2 मई दीदी गई, दीदी तो कहीं नहीं गई, लेकिन अलबत्ता ममता बनर्जी चुनाव अपने हार गई, यानी अपने विधानसभा में वो हार गई। और एक नैरेटिव पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव फैलाया था 2 मई दीदी गई। तो ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इशारे पे ही पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक भूमि को मजबूत करते हुए दिख रही है। लोकसभा का परिणाम भी यही बताता है। तो समझते चले जाइए, कभी आंखों की तारा हुआ करती थी ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी का, और आज सबसे बड़ी किरकिरी हो गई। लेकिन आपने राजनीति ममता बनर्जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन दे दी। और चलिए अब आगे बढ़ते चले जाइए, बिहार में एक बार फिर लौट आइए। बिहार में पशुपति पारस की राजनीतिक हैसियत को भी आज जान लीजिए। आज कहां है पशुपति पारस? और जब चिराग पासवान की पार्टी और एलजेपी में जो 2 फाड़ हुआ, एलजेपी 2 फाड़ हुए, तो इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक काम कर रही थी। रामविलास पासवान की पार्टी 2 फाड़ में हो जाएगी, ये किसी ने अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया था। और चिराग पासवान से अलग होकर उनके चाचा पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद संभाला और सब कुछ होता हुआ दिखा। ऐसा लगने लगा कि पूरी तरह से पशुपति पारस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन देने के लिए तैयार है। और कहा जाता है कि जो लोजपा का वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जरूर शिफ्ट होता हुआ दिखा। आज पशुपति पारस कहां है, उसको टटोल लीजिए। आज उसाने हाल क्या है, उनकी समस्या क्या है, कोई पूछने वाला बिल्कुल नहीं। अब आगे बढ़ते चले जाइए और आज चलिए हरियाणा को टटोल लीजिए। जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, पिछले विधानसभा में जब सरकार अल्पमत में थी तो भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला को अपने पाले में रखा और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। क्या ठास थी, क्या ठाठ थी, क्या ठसक थी, और सब कुछ दुष्यंत चौटाले के इशारे में होता हुआ दिखता था। यानी दुष्यंत चौटाला कोई बात कहते थे तो वो हरियाणा के लिए एक कानून का रूप जरूर ले लेता था। ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले जेजेपी ने जिस तरह से अपनी पार्टी का विस्तार करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी को यह रास बिल्कुल नहीं आया। दोनों के बीच में तालमेल टूटा, दोनों अलग चुनाव लड़े। आज हाल जान लीजिए क्या हाल है जेजेपी का। दुष्यंत चौटाला बुरी तरह चुनाव हार गए और तीसरे स्थान में चले गए। तो समझते चले जाइए कि क्या स्थिति है। बताया जाता है कि दुष्यंत चौटाला के कंधे पर सवार होकर ही उनके वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर दी और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक वो जेजेपी के पास में शिफ्ट बिल्कुल नहीं होती थी। यही बात हरियाणा की राजनीति पर नजर रखने वाले कहते हुए नजर आते हैं। तो समझते चले जाइए और चलिए आज जम्मू कश्मीर को भी टटोल लेते हैं। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, तो समझते चले जाइए किस तरह दोनों के विचारधारा अलग थी। यानी भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के दोनों का विचारधारा बिल्कुल विपरीत थे। लेकिन सत्ता की बेकरारी और सत्ता की बेचैनी ने भारतीय जनता पार्टी को और पीडीपी महबूबा मुफ्ती को साथ लाने में कामयाबी जरूर दिखाई। और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह ने इसकी पहल की तो महबूबा मुफ्ती की सरकार को समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने जरूर दी। और जब तालमेल टूटा तो आज महबूबा मुफ्ती के क्या हाल है आज समझते चले जाइए। ना घर की रही ना घाट कर रही,
राजनीति में नजर रखने वाले ये बात कहते हुए नजर आती है। उनकी बेटी भी बुरी तरह चुनाव हार गई। आज कहां है पीडीपी, महबूबा मुफ्ती? क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति में नजर रखने वाले ये कहते हैं कि पीडीपी ने वहां के जनता का भरोसा पूरी तरह से खत्म कर लिया, क्योंकि जनता को मालूम था कि यदि पीडीपी को आप समर्थन करिएगा और उनको वोट दीजिएगा तो अनकरीब फिर पीडीपी भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ जाएगी। और यही नैरेटिव पीडीपी को पूरी तरह हाशिए में डाल दिया और महबूबा मुफ्ती की राजनीति अभी अंधकारमय में पूरी तरह फैलते हुए चली जा रही है। तो समझते चले जाइए। चलिए आज एक और नेताओं को और पार्टी को टटोलते चले जाइए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कभी वो वाजपेयी सरकार में भी पूरी तरह से अपने आप को पूरी तरह से खपा ली थी। बात कर रहा था जयललिता की, जो कभी वाजपेयी सरकार में खासम खास लोग में उनकी गिनती जरूर होती थी। जयललिता के इशारे पर ही पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में उनके फैसले किया करते थे और राजनीति पर नजर रखने वाले ऐसा करते हुए नजर आते हैं। तो टटोलते चले जाइए। आज वो नहीं है, लेकिन उसकी पार्टी भी दो फाड़ हो जाएगी। किसने अंदाजा लगाया था? और ये किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में अगर कोई प्रसरत देने का काम किया तो जयललिता के AIADMK जरूर था और उन्हीं के बलबूते पे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन वहां पर पूरी तरह से उपजाऊ करने में कामयाब हुई। लेकिन उनकी पार्टी को भी दो फाड़ का सामना करना पड़ा। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी से तालमेल करने वाले तमाम नेता को टटोलते चले जाइए। फिर कभी वक्त होगा तो आप विस्तार से बताऊंगे। ऐसी बड़ी फेहरिस्त है नेताओं का और उन पार्टियों का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी को किस तरह निगल गई और खत्म करने की कोशिश किया, वो कोई अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। मैं अंतिम झारखंड में सुदेश महतो को जिक्र करते हुए अपनी बातों को समाप्त कर दूंगा। जी हाँ, सुदेश महतो को और किस तरह से आसू पार्टी जो सुदेश महतो की पार्टी थे उसके साथ मिलकर पूरी तरह से महतो वोट को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में रखा और उस वोट बैंक में सेंधमारी जरूर किए। आज खुद चुनाव हार गए सुदेश महतो, तो अंदाजा लगाते चले जाइए। मात्र एक विधायक जीते हैं, वो तिवारी महतो, वो भी 231 वोटों से। आज समझते चले जाइए। आज सुदेश महतो की राजनीतिक भविष्य को लेकर भी लगातार राजनीति में चर्चा जरूर है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले तमाम छत्रप नेताओं के इशारे पर ही और उसके कंधों पर सवार होकर ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया और उस पार्टी को समाप्त करने की योजना पर काम किया। सुदेश महतो के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और एकमात्र विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाने के अटकलें लगातार मीडिया का सुर्खियां बनते चले जा रही है। हालांकि अभी तक ये दोनों ने अपनी पार्टी बिल्कुल नहीं छोड़ी। तो समझते चले जाइए और कहा क्या जाए समझना दर्शकों का काम है। और मेरा ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन सब्सक्राइब कर दे, संभव है तो शेयर भी कर दे। ज्वाइन का बटन है, आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता को मदद करने के लिए आप आगे आ सकते हैं। जोहार।